आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ चैप्टर 1 पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे मैपिंग इन द अर्थ, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच मेरिडियन, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। पहले हम पढ़ेंगे मैपिंग इन द अर्थ। मैपिंग इन अर्थ क्या है? मैपिंग इन द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। जो हमारा प्लैनेट है वो फ्लैट सरफेस पे नहीं है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ सरफेस। क्या है हमारी अर्थ की शेप? स्फीयर। वी से नियरली बिकॉज इट नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इट slightly flattened at the poles. However, in practice we will consider it to be a spherical. हमारे अर्थ की फ्लैटेंड नहीं है, हमारी अर्थ की शेप क्या है? स्फीयर में। Representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. जो फ्लैट शीट है उस पे मैप की, उस पे स्फीयर प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब विच इज अ स्फीयर ऑन मैप इज ड्रॉन। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लैनेट, द स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई एक्सेट्रा। ग्लोब क्या है? एक स्फेरिकल, एक आपको जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये हमारा ग्लोब है। आगे हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। इट इज नियरली टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। रोटेट द ग्लोब while it rotate the fixed points at the top and the bottom are the two poles. Halfway between them is the equator. Note the circle making it. ये कहना चाह रहा है जो लैटिट्यूड है उसमें दो पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब हम रोटेट करेंगे दोनों पॉइंट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अपनी जगह पे स्थित रहेगी। ये नहीं है कि नॉर्थ पोल हमारा वेस्ट में चल जाएगा, साउथ पोल हमारा ईस्ट में चल जाएगा। ये नहीं है, नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा फिक्स्ड रहेगा, चाहे रोटेट कर लो आप। जैसे कि आपको इस फिगर 1.3 में दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऊपर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दिखाई दे रहा है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज। लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर at any point of this travel. You can draw an imaginary line that runs east and west parallel to the equator. Such a line is called a parallel of latitude and it is drawn a circle around the earth. ये कहना चाह रहे हैं लैटिट्यूड में अगर हम जो पोल्स है उसके हम आसपास हम ट्रेवल करेंगे तो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास हम ट्रेवल करेंगे तो इंक्रीज होगा डिस्टेंस, और इसको हम मेजर करते हैं लैटिट्यूड को डिस्टेंस में फ्रॉम द इक्वेटर से। और जो लाइंस है इसकी उसको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जो इक्वेटर के आसपास होती है। लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री बाय कन्वर्टेशन। द लैटिट्यूड is 0 degree while latitude of the two poles are north pole and south pole 90 degree respectively. This is noted 90 degree and 90 degree south. There is a connection between latitude and climate. Around the equator the climate is generally hot. It is also called torrid. As you travel away from the equator towards one of the two poles, in other words, as your latitude increase, the climate becomes more moderate or temperate. ये कहना चाहता है जो लैटिट्यूड है
उसकी डिग्री क्या होती है 0 डिग्री, और इसका 2 पोल्स की डिग्री क्या होती है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। इसके दो बिटवीन कनेक्शन होते हैं, कौन से लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट का। जो इक्वेटर के पास है वो तो गर्म होता है, उसको हम टॉरेट कहते हैं, और जैसे हम लैटिट्यूड के पास होते हैं जो 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो इंक्रीज होता है, और क्लाइमेट भी इसका मॉडरेट एंड टेम्परेट होता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। आगे हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। These lines are called meridians of longitude. They are all half circles running from one pole to the equator. लैटिट्यूड में क्या होता था, इंक्रीज होता था इक्वेटर से, और लॉन्गिट्यूड में होता है डिक्रीज होता है इक्वेटर से। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लैटिट्यूड दिखाई दे रहा है इंक्रीज हो रहा है, और लॉन्गिट्यूड हमारा डिक्रीज हो रहा है, बीच में हमारा इक्वेटर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रीनविच मेरिडियन। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। क्या होता है लॉन्गिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट प्राइम मेरिडियन होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 some nations decide that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the meridian, prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. Latitude is a measure of the distance from the equator if you travel towards one of the pole. Longitude is a measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator. Longitude too is measured in degree, westward or eastward. It increases in value from 0 degree to 180 degree with the letter W or E added. For example, using round figure, New York's longitude is 74 degree west, while Delhi is 77 degree east and Tokyo is 140 degree east. Longitude का क्या होता है 0 डिग्री होती है, और लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है 2 पोल्स का, उसको हम मेजर करते हैं प्राइम मेरिडियन से। Latitude and longitude, two words, are the 2 coordinates of a place. Shows the parallel of a latitude and the meridian of the longitude, two words on the globe as blue line. All these lines together continued a grid for the globe. They are also called a grid line. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आपको ब्लू सा लाइन दिख रहा होगा, ये हमारा ग्रीनविच लाइन है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बीच में होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। पैरेलल होती है लाइन इक्वेटर से ब्लू लाइन से। द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये फर्स्ट प्राइम मेरिडियन नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। आगे हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमने कहाँ पे रोटेट करना है, वेस्ट टू ईस्ट में। दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 hours. The same method can be used to calculate the local time of any place of the earth. हम इससे टाइम के बारे में पता लग जाएगा कि कहाँ पे टाइम पता लग रहा है, कौन सी जगह कितना टाइम हो रहा है। बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज मैनी लोकल टाइम्स। दैट is why most countries adopt a standard
टाइम बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम। कोई कोई कंट्रीज होती है जो स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST is 5:30 also note 5.5 hours ahead the local time at Greenwich called Greenwich Mean Time और GMT। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की शॉर्ट फॉर्म क्या है IST और ग्रीनविच मीन टाइम की शॉर्ट फॉर्म क्या है GMT। ऑल these standard times are originate in time zone which broadly follows the zone of 15 degree in the graph figure 1.7। जैसे कि इस फिगर 1.7 में दिखाई दे रहा है, अलग अलग टाइम दिखाई दे रहा है 9 AM 10 AM 11 AM 12 PM 1 PM 2 PM 3 PM। ये 15 डिग्री का टाइम होता है, बीच में गैप होता है। लेट अस कंसिडर द वर्ल्ड मैप बिलो 1.8 में। 1.8 में आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है टाइम का। सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 centered on India shows standard times with respect to GMT for a few कंट्रीज। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आपको 1.9 में दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग टाइम जोन्स दिखाई दे रहे हैं। फाइनली while the prime meridian was fixed at Greenwich, the opposite line at approximately 180 degree longitude is called the international date line। As you can see on the map, the positive 12 and the negative 12 time zone touch each other at this line. If you cross it by ship or plane, you need to change the date in your watch. If you cross it traveling eastward, you subtract a day, say from Monday to Sunday. If you cross it traveling westward, you add a day from Sunday to Monday. We said that the international date line is approximately at 180 degree longitude as it diverges in place to avoid dividing some countries into two different days। अगर हम ट्रैवल करेंगे ईस्ट में तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डे, और अगर हम करेंगे वेस्ट में ट्रैवल तो हम डे ऐड करेंगे। उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन से अप्रॉक्सीमेट करेंगे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है जो। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है मैपिंग इन द अर्थ, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रीनविच मेरिडियन, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। ये चीज़ें हमने पढ़ी है इस चैप्टर में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गया हो। थैंक यू।